स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 10th के, ठीक है, 2022 के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है, तो एपी तो आपको पता ही होगा, सीरीज़ होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को जो माइनस करके आंसर आता है वो इक्वल होता है। यानी कि डिफरेंस या तो आप A2 माइनस A1 करके फाइंड कीजिए, या डिफरेंस आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके फाइंड कीजिए। दोनों डिफरेंस इक्वल है अगर सीरीज़ के अंदर, तो वो क्या होती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9th है ठीक है। तो nth टर्म फाइंड करनी है आपको। AP गिवन है 7, 13, 19, 25। ठीक है, तो ये सीरीज़ तो हमें दिख ही रहा है, वैसे भी ए बी बोल दिया है और हमें दिख भी रहा है 13 माइनस 7 6 आएगा एंड 19 माइनस 13 6 आएगा। मीन्स ये क्या है, ए पी है। तो अब देखिए ए पी में आपको क्या फाइंड करना है, nth टर्म। तो कोई भी ए पी की, जैसे ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो n अगर टर्म्स है इस ए पी के अंदर, तो इसकी जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो क्या होगी। तो इसके लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए पी की कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a कितना है आपका फर्स्ट टर्म, प्लस n आपको मालूम नहीं है, डिफरेंस आपने माइनस करके निकाल लेना है। तो डिफरेंस देखिए अभी मैंने आपको बताया था, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए या थर्ड में से सेकंड को। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट हम माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम रख देंगे 6। ठीक है, अब ये 7 एज इट इज़, इस 6 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 एंड 6 को 1 से करेंगे 6, एक माइनस है तो लगेगा, और दोनों प्लस के होंगे तो नहीं लगेगा। अब देखिए n तो एक ही है ये, बट नंबर्स दो है आपके पास, 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1, और साइन ग्रेटर का 7 बड़ा है तो प्लस का साइन। तो nth टर्म आपकी आ गई 6n प्लस 1। ठीक है, तो nth टर्म ही आपको फाइंड करनी थी। मान लीजिए आपको फिफ्थ टर्म निकालनी होती तो आप यहाँ पे n के प्लेस में 5 रख देते, तो a प्लस 4d हो जाता, और फिर a और d की वैल्यू आप यहाँ रख देते। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए पी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स, और कितने मल्टीपल्स बनाने हैं आपको, 8। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 का आप टेबल लिखेंगे, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे से करके आपको कितने मल्टीपल्स लेने हैं, 8। तो यहाँ पे 8 क्या है, n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 8। अब आपको क्या फाइंड करना था, इसमें सम फाइंड करना था। तो आप एपी में सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, और एक और होता है सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें n भी पता होता है, a भी पता होता है और लास्ट टर्म भी पता होती है। यहाँ हमें a तो पता है बट n भी पता है बट लास्ट टर्म नहीं पता ना, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो n हमें पता है 8, a फर्स्ट टर्म, n 8 माइनस 1, डिफरेंस निकाल सकते हो उसमें से इसको माइनस करके, तो 6 माइनस 3 आएगा 3, तो आप यहाँ निकाल के लिख देना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। n के प्लेस में 8 रखना था। 8/2 कितना होता है 4, 2 3 6, प्लस 8 में से 1 माइनस कीजिए 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। तो ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में प्लस करना है। 4 इंटू 21 और 6 कितना होता है 27। 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 108। तो 3 के मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स 8, तो उनका सम कितना आएगा 108। तो इस तरीके से हम सम का दो, या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमें गिवन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज 67 अ टर्म ऑफ एपी। ये आपको एपी गिवन है और पूछा है क्या ये जब एपी चलेगी, एपी में बहुत सारे टर्म आएंगे तो क्या 67 इसमें से कोई एक टर्म आएगी।
तो यानी कि आपको एक तरह से 67 आपको बोल रहा है क्या ये nth टर्म है, तो आप an का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बुक के हिसाब से 11 है। तो 67 क्या इस AP की टर्म है, तो AP आपको गिवन है 7 10 13 डैश डैश डैश। तो आपको बोला 67 टर्म है, तो an कितना दिया हुआ है 67। an का फॉर्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे a पता है 7, n आपको पूछा है, डिफरेंस 10 माइनस 7, डिफरेंस कैसे आएगा 10 माइनस 7 3। अच्छा AP अगर इंक्रीजिंग है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, और AP अगर घटती हुई दिख रही है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, तो A के प्लेस में रखा, डिफरेंस कितना आया 3 इक्वल टू 67। अच्छा, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या ये AP की टर्म है, तो आपको ना n निकाल के देखना है, और n अगर फ्रैक्शंस में आता है या पॉइंट में आता है तो वो टर्म नहीं होती है। अगर n एक होल नंबर में आता है तो ही टर्म होती है। ठीक है, तो हम n यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे कि वो होल नंबर में आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब n के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे, पहले +7 को यहाँ लेके माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस वाला माइनस करना है, फिर ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करना है। लास्ट में ये जो -1 से जब हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आया, और ये -1 +1 हो जाएगा। तो देखिए n यहाँ पे कंप्लीट नंबर आ रहा है ना, अगर n कंप्लीट नंबर आ रहा है तो यस 67 इज टर्म ऑफ AP। अगर मान लीजिए n आता है 21.5 या 21/2, तो यानी कि फिर हम बोलते हैं नो। ठीक है, तो n आपका कंप्लीट नंबर है, तभी वो जो टर्म है AP की टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस ये 3 टर्म्स गिवन है आपको AP की। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड। तो इन्होंने पूछा क्या ये टर्म, अगर ये टर्म AP में है तो k की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए मैंने आपको बोला था AP एक ऐसी सीरीज है जिसमें सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो वो जो डिफरेंस होता है वो थर्ड में से जो सेकंड को माइनस करके आएगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो जब भी आपको बोले कि AP है तो आप क्या लगाएंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो आपको टर्म्स गिवन है 2k k प्लस 10 एंड 3k प्लस 2, और गिवन है कि ये AP है। तो टर्म्स किस में है आपकी, गिवन टर्म्स आर इन AP। अगर AP में है तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 किसके बराबर होना चाहिए, A3 माइनस A2 के, है ना। तो अब आप A सेकेंड कौन सी है, सेकेंड टर्म ये है k प्लस 10 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी है 2k इक्वल थर्ड टर्म कितनी है 3k प्लस 2 माइनस सेकेंड टर्म में आपकी k प्लस 10। अब देखिए बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, k को k के साथ सॉल्व कीजिए, प्लस k और माइनस 2k, तो प्लस माइनस माइनस 1k माइनस 2k 1k एंड साइन ग्रेटर का तो इसका साइन लगेगा। ये तो नंबर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे k को k के साथ सॉल्व कीजिए, 3k माइनस k 2k एंड प्लस 2 माइनस 10 प्लस और माइनस माइनस साइन ग्रेटर का। अब k को सेपरेट कर लीजिए, इस k को माइनस से साइड लेके जाएंगे तो ये k का तो साइन चेंज नहीं होगा बट इस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए आप इसको लेके गए तो इसको यहाँ ही रहने देंगे तो ये -8 यहाँ के +8 हो जाएगा। 2k प्लस k 3k एंड नंबर को नंबर के साथ प्लस कर दीजिए 18, तो k आ जाएगा आपका, k के साथ ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये गिवन टर्म्स AP में है और आपको k या x निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसमें आपका आंसर आ रहा है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आपको गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636। तो यानी कि ऐसी कितनी टर्म्स है, यानी हाउ मेनी टर्म मतलब n पूछ रहे हैं आपसे कि सम कितना आ जाए 636। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला था कि टर्म 67 गिवन थी an, तो आपको n निकालना था ना, वैसे यहाँ पे सम गिवन है तो आपको n निकालना है। तो सम गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखिए फॉर्मूला, क्वेश्चन 13। तो AP गिवन है आपको 9 7 25 डैश डैश डैश,
और आपको ना सम भी गिवन है, सम है 636। मैंने आपको कहा था सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n-1d, और एक होता है n/2 a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। तो हमें देखना है कौन सा फॉर्मूला हम लगाए। तो देखिए हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है ना, तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 636। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, n तो हमें पता नहीं है तो फाइंड करना है, 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म 9, एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इसमें से इसको माइनस करके, तो डिफरेंस आप शुरू में ही निकाल लेना, 17 माइनस 9 प्लस 6, क्योंकि ए पी इंक्रीजिंग है तो प्लस में आएगा। तो ध्यान रखना ए पी इंक्रीजिंग है तो डी प्लस में होता है, और ए पी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस हमारा नेगेटिव होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, n/2 2 इंटू 9 18। अब ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 6n से होगा, 6n फिर 6 1 जा 6, n/2 6n एज इट इज़, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व कर लीजिए, 18 माइनस 6 होता है 12, प्लस का साइन क्योंकि ये बड़ा है ना, इक्वल टू 636। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, एक मिनट, n-1 इंटू 17 माइनस 9 होता है 8, डिफरेंस 8 आएगा, सॉरी इस ठीक कर लेना। तो यहाँ 8 होगा तो 8n हो जाएगा, और 8 1 जा 8, और 18 माइनस 8 कितना होता है 10, और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस सही कर लेना। अब देखिए यहाँ से आप दोनों में से कॉमन 2 ले सकते हैं ताकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, n/2 को एज इट इज़ रखेंगे, ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 4 ज़ा यानी 4n, और 2 5 ज़ा तो 5 बचेगा, है ना। ये तो पता हुआ जो कॉमन लेते हैं इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं तो वो अंदर बच जाता है, इक्वल टू 636। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। अब ये आपका 4n प्लस 5 आ गया 636, और देखिए अच्छा n भी तो है, अब ये n को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4n स्क्वायर 5n, और ये 636 को यहाँ ले आइए ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए, क्योंकि n की 2 पावर है जब भी, तो सारे नंबर एक साइड आ जाते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको n स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये 636 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 टू 14, 4 6 ज़ा 24 और 1 25। अब इसके आप प्राइम फैक्टर करना, और प्राइम फैक्टर करके ऐसे फैक्टर्स बनाना कि 5 आ जाए। तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना के रखे, तो आपका आ रहा है एक 53 और एक आ रहा है 48। ठीक है, तो ये आप करके देखना प्राइम फैक्टर्स इसके, कि फैक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लाई करना कि मल्टीप्लाई करके ये आए बट प्लस माइनस करके 5 आए। तो 4n स्क्वायर 5n को हम लिख सकते हैं 53n माइनस 48n, है ना। इसको स्प्लिट कर देंगे, सेम ये वाला कांस्टेंट एज इट इज़, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और वो ऐसे करना है कि पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करना है, देन उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके तो ये आए बट प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे इसे। अब 4n स्क्वायर, और देखिए इनमें से कॉमन लेना है आपको, तो 4n और 53n में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, जस्ट n कॉमन है ना। तो अंदर बचा, इसमें से अगर n बाहर लिया है तो 4n बचेगा अंदर, इसमें से n बाहर लिया तो n से n कैंसिल, जस्ट 53 बचेगा। अब 48 और 636 में से क्या कॉमन है, तो देखिए मुझे अगर ये सेम ब्रैकेट लानी है 4n प्लस 53, तो मुझे पता है कि 4n 48 में कब आएगा, जब मैं 12 से डिवाइड करूँगी, है ना। तो यानी कॉमन इनमें 12 है। तो आप ऐसे भी देखना ये इसमें कॉमन क्या है, तो आपको ये ब्रैकेट सेम लानी होती है। तो सोचो कि ये 4 अगर यहाँ आना है तो यहाँ क्या आएगा 12, 12 4 जाएगी तो 48 होता है ना, तो माइनस है तो -12। अब अगर बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाता है। तो ये तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सोचिए खुद ही, इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट अगर सेम है तो ये बाहर ले लेंगे, अंदर इसमें से n बचेगा और यहाँ से 12 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए या तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो सकता है,
या फिर n माइनस 12 ज़ीरो हो सकता है। यहाँ से अगर मैं n लिखूँगी तो ये -53/4 आ जाएगा, पहले प्लस से माइनस होगा और देन मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। n कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शंस में भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से n निकाला तो 12, तो यही पॉसिबल है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है जिसका सम 636 आएगा? 12, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है और उसको मिडिल स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो में जाके देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे मिडिल स्प्लिट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो अब सिलेबस में नहीं है 2022 में, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP आपको ना 2 AP गिवन है, एक ये और एक ये, और उन्होंने बोला दोनों AP की nth टर्म इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट AP आपके पास है 63, 65, 67 एंड नेक्स्ट AP आपको गिवन है 3, 10, 17 डैश डैश। तो यहाँ से A कितना है इस AP में? 63, और डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करिए तो ये आएगा 2। सेम ऐसे यहाँ पे A डिफरेंट है ना, तो इसकी A को हम कैपिटल A मान लेंगे, ये 3 है, डिफरेंस को भी कैपिटल D मान लेंगे, तो ये कितना आएगा? 10 - 3 7, क्योंकि AP डिफरेंट है बट उनकी nth टर्म सेम है, nth टर्म इक्वल है ना। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए A + n - 1D, और इसकी nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए A + n - 1D। यहाँ पे A और D डिफरेंट है बट n सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, A के प्लेस में आएगा 63 + n, आपको मालूम करना है डिफरेंस कितना है इसमें 2, A यहाँ पे है 3 + n - 1, डिफरेंस कितना है 7। अब इसमें वैल्यू, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 63 पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इससे भी और इससे भी, 2n - 2 1 = 2, माइनस है 1 तो माइनस लगेगा, 3 फिर से 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7n से होगा तो 7n आ जाएगा, और फिर 7 1 से होगा तो 7 आएगा। अब देखिए ये तो प्लस के है तो प्लस आएगा, बट ये माइनस और प्लस है तो मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो लगेगा माइनस का साइन। अब देखिए n को सेपरेट कर लीजिए, तो 7n इस 2n को इस साइड ले आते हैं तो 7n में से माइनस हो जाएगा, एंड ये 63 - 2 यहाँ पे 61 है, इस साइड देखिए 3 - 7 -4 है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो यहाँ -4 आएगा तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 2n माइनस कीजिए तो 5n, एंड इसको प्लस कीजिए तो 65, n फाइंड करना है ना, तो ये जो 5 है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती होगी। अब ये सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये n आ जाएगा आपका 13, यानी कि जब भी 2 AP दिए और बोला इनका nth टर्म इक्वल है तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड जो भी इसका A और D है वो यहाँ रखेंगे, एंड इसका A और D यहाँ रखेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वेशन को n के लिए सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे n आएगा आपका 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1000 एंड 10,000। देखिए सारे नेचुरल नंबर निकालने हैं 1000 से 10,000 के बीच में, तो आपको पता है 1000 से 10,000 के बीच में तो सारे नंबर नेचुरली आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो जितने भी 1000 से 10,000 के बीच में नंबर्स है, यानी उनमें डिफरेंस कितना है 1 1 का, है ना। तो यहाँ पे आप AP अगर बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए बिटवीन जब भी लिखा होगा ना तो हम 1000 नहीं लिखेंगे, हम 1001 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। बिटवीन में ना तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं और ना ही लास्ट, तो इसके अगले वाला नेचुरल क्या होगा 1001, फिर नेक्स्ट आएगा 1002, फिर नेक्स्ट आएगा 1003, एंड कब तक? वैसे तो 10,000 है बट बिटवीन बोला है तो हम 10,000 नहीं लेंगे, हम उससे पहले वाला लेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको 1000 से 10,000 के बीच के नेचुरल नंबर पूछे हैं तो सारे ही नेचुरल नंबर, इन्होंने इवन आउट की कंडीशन तो नहीं दी ना, सारे बोले तो एक एक का डिफरेंस ही आएगा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी बिटवीन बोले तो ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, तो इससे पहले वाला ले लेना है, ठीक है। अगर बिटवीन नहीं बोलते तो हम ये भी ले लेते और ये भी ले लेते, क्लियर। अब आपकी AP बन गई है। अब AP में आपको A पता है 1001, ये क्या होता है लास्ट टर्म को हम बोलते हैं AN। तो जब भी सम बोले तो हमने सम के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो अब की बार हमें AN पता है ना, तो हम फॉर्मूला तो ये वाला लगा सकते हैं A + AN वाला, n/2 A + AN, बट यहाँ पे हमें n नहीं पता तो हम AN के फॉर्मूला को लगा के n निकालेंगे, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1D,
इक्वल टू 4 टाइम्स 9 है। अब देखिए ए की वैल्यू दी हुई है 1001 प्लस n आपको फाइंड करना है। डिफरेंस तो 1 ही है क्योंकि ऑल बोला है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए n के लिए, तो 1001 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सेम ही आएगा, इक्वल टू 999। अब n आपको फाइंड करना है ना, तो ये एज इट इज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1000 माइनस 1 1000 होता है, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 8999, यानी कि इनके बीच में कितने नंबर्स है, यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 8999। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, n कितना है 8999/2, a कितना है 1001 प्लस लास्ट टर्म कितना है, तो सॉल्व कर लीजिए। 8999/2 इंटू, पहले प्लस करिए फिर इंटू करना है, तो इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आएगा 9 1 10 10 10 9 1 10 1 11, और इसे इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करेंगे तो 2 में 11 नहीं आता, 2 5 ज़ा 10, फिर एक बचेगा तो 2 5 ज़ा 10 फिर से आ जाएगा और 2 0 लग जाएगी। अब 8999 को आप 55 से पहले मल्टीप्लाई करना और फिर लास्ट में 2 0 लगा देना। तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है 8999 को जब हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 494945 और 00 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आप ध्यान से करना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए भी प्लस प्री बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अभी इन ऐसी सीरीज़ और चलती रहेगी। ठीक है, एपी के अभी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट हम और भी चैप्टर्स के करते जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए।